दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद कौन है। ए पशु, बी पौधे, सी जीवाणु, डी कवक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी पौधे। अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल के किस स्तर पर जीव और उनके वातावरण के बीच बातचीत होती है। ए जैविक समुदाय, बी पारिस्थितिक तंत्र, सी जनसंख्या, डी प्रजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसके उपयोग की संभावना हो सकती है। ए जीन चिकित्सा, बी आनुवंशिक परामर्श, सी आणविक निदान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्देश्य से मानव जीनोम परियोजना को आरंभ किया गया था। किस उद्देश्य से मानव जीनोम परियोजना को आरंभ किया गया था, इसका जवाब बताना है। ए सभी मानव जीनों की पहचान, नंबर बी सभी मानव जीनों का अनुकरण, सी कोडिंग किए जाने वाली प्रोटीन का निर्धारण करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की किस्म आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किस्म है। ए बीटी कपास, बी गोल्डन राइस, सी फ्लेवर सेवर टमाटर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी किसी संदिग्ध अपराध से जुड़े नमूनों में अपराधी की पहचान में उपयोग की जाती है। ए पॉलीमरेज श्रृंखला यानी कि पीसीआर, डी जीन क्लोनिंग, सी डीएनए अनुकरण और डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मानव आंत में पाया जाता है और पाचन में सहायता करता है। ए सैकेरोमाइसिस, बी राइजोबियम, सी एस्चेरिया, इसको ई कोलाई भी बोला जाता है, और डी बैसिलस थोरिएंजेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव का उपयोग मानव इंसुलिन के उत्पाद के लिए जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ए ई कोलाई, बी राइजोबियम, सी दोनों, डी कोई भी नहीं। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा ई कोलाई। अगला क्वेश्चन है नवा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं एलर्जी प्रक्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ए मास्ट कोशिकाएं, बी मैक्रोफेज, सी टी कोशिकाएं और डी बी कोशिकाएं। तो इसका नाम सही हो जाएगा ए मास्ट कोशिकाएं। अगला नंबर है, मनुष्य के कुछ पूर्वजों की सही क्रमबद्ध व्यवस्था कौन सी है। ए होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस। बी होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस। सी उपरोक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्रमबद्ध व्यवस्था है ए। अगला
ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला अणु है? ए DNA, बी RNA, सी mRNA, डी tRNA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी mRNA। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान mRNA का निर्माण होता है। उसके बाद अगला है, मानव कोशिकाओं में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? मानव कोशिकाओं में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? ए 22, बी 23, सी 44, डी 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 22 जोड़े होते हैं। नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग यानी STD गर्भावस्था के दौरान जन्मजात दोष पैदा कर सकता है? ए क्लेमीडिया, बी सिफिलिस, सी HIV, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, यहाँ पे बताना है नहीं है। ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी टेस्टोस्टेरॉन, डी प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी टेस्टोस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष जननांग शुक्राणु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं होते? ए वृषण, बी अंडकोश, सी शुक्रवाहक, डी गर्भाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गर्भाशय। अगला, उच्च रक्तचाप किसे कहा जाता है? उच्च रक्तचाप किसे कहा जाता है? ए हाइपोटेंशन, बी हाइपरटेंशन, सी हाइपरथर्मिया, डी हाइपोथर्मिया। तो उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर है वो हो जाएगा नंबर बी हाइपरटेंशन। इसके बाद अगला नंबर 17 है, हृदय की धड़कन के लिए किस प्रकार की मांसपेशी गति जिम्मेदार होती है? ए सिलियरी, बी फ्लैगेलर, सी मस्क्यूलर, डी स्केलेटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी मस्क्यूलर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्ल की पहचान करें। क्षारीय अमीनो अम्ल की पहचान करनी है। ए ग्लूटामिक, बी लाइसिन, सी टेटाइरोसिन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लाइसोसिन। उसके बाद अगला है 19वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवन के 3 डोमेन में से एक नहीं है? यहाँ पे। ए आर्किया, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटिस्टा, डी यूकेरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रोटिस्टा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है? कौन सी रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है? ए WBC, सी BRBC, सी प्लेटलेट्स, डी प्लीहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए WBC अपना आकार बदल सकती है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।